समीर शाह म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। वो एक अनुशासित निवेशक हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि म्यूचुअल फंड पर टैक्स कैसे लगता है। म्यूचुअल फंड में निवेश टैक्स के लिहाज से काफी प्रभावी विकल्प माना जाता है। इसमें निवेश करते समय टैक्स की देनदारी को पूरी तरह समझ लें। जब आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम की यूनिट बेचते हैं, तभी इस पर टैक्स लगता है। आखिर समीर को इक्विटी फंड्स में निवेश पर किस तरह का टैक्स देना होगा? टैक्स के लिहाज से उन फंड्स को इक्विटी म्यूचुअल फंड कहते हैं जिन्होंने कम से कम 65% हिस्सा इक्विटी यानी शेयरों में निवेश किया हो। अगर किसी इक्विटी फंड की यूनिट को 1 साल से पहले बेचा जाता है तो उस पर मिलने वाले रिटर्न को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स यानी STCG कहते हैं। इस रिटर्न पर 15% की दर से टैक्स और 4% सेस लगता है। सेस यानी टैक्स के ऊपर लगने वाला टैक्स। इसी तरह किसी इक्विटी फंड की यूनिट को 1 साल बाद जब आप बेचते हैं तो उससे होने वाले फायदे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी LTCG कहते हैं। इक्विटी फंड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होने पर एक मुश्त 10% का टैक्स और 4% का सेस लगता है। लेकिन इसमें राहत की बात यह है कि टैक्स तभी लगता है जब किसी निवेशक को एक वित्त वर्ष में 1 लाख रुपए से ज्यादा का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ हो, यानी 1 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स फ्री रहता है। अगर किसी डेट फंड में निवेश के 3 साल के भीतर यूनिट बेची जाती है तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। ये टैक्स निवेशक के इनकम स्लैब के हिसाब से लगता है। 3 साल बाद डेट फंड की यूनिट बेचते हैं तो लाभ पर 20% की तय दर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना होता है। इसमें इंडेक्सेशन का फायदा भी मिलता है, यानी महंगाई के हिसाब से इसे समायोजित किया जाता है। हाइब्रिड फंड में निवेश पर टैक्स कैसे लगता है? हाइब्रिड या बैलेंस फंड में कैपिटल गेन्स टैक्स इस बात पर निर्भर होता है कि उसके पोर्टफोलियो में इक्विटी का निवेश कितना है। अगर इक्विटी में निवेश 65% से ज्यादा है तो फंड पर टैक्स किसी इक्विटी फंड की तरह लगेगा। अगर इससे कम है तो उस पर डेट फंड की तरह टैक्स लगेगा। पहले निवेशकों को मिलने वाले डिविडेंड पर टैक्स नहीं लगता था क्योंकि कंपनियां डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स यानी DDT देती थी। लेकिन साल 2021-22 के बजट से म्यूचुअल फंड के डिविडेंड पर टैक्स का नया नियम लागू हो गया है। अब निवेशकों को मिलने वाले डिविडेंड पर टैक्स लगाया जाता है। नए नियम के मुताबिक निवेशकों को मिलने वाला डिविडेंड यानी लाभांश उनकी टैक्सेबल इनकम में जोड़ दिया जाता है। इसके बाद उनके टैक्स स्लैब की दर के मुताबिक टैक्स लगाया जाता है। SIP के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश पर किस तरह से टैक्स लगता है? SIP पर लगने वाला टैक्स इस बात पर निर्भर करता है कि निवेश इक्विटी फंड में किया गया है या गैर इक्विटी फंड में। दोनों के लिए निर्धारित दर के मुताबिक टैक्स लगता है। टैक्स के लिहाज से SIP की हर किश्त नया निवेश मानी जाती है। इस तरह कुल SIP निवेश पर टैक्स का आकलन करने के लिए हर किस्त पर लगे टैक्स को कैलकुलेट कर जोड़ना होगा। मनी 9 की सलाह। हाल के वर्षों में म्यूचुअल फंड से जुड़े टैक्स के नियमों में कई बदलाव आए हैं। निवेश के दौरान इन बदलावों को ध्यान में रखें। इक्विटी में एक वित्त वर्ष में 1 लाख रुपए तक मुनाफा टैक्स फ्री होता है। इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की रणनीति बनाएं।